नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में जिस तरह मौसम का मिजाज बदल रहा है, अब उसी तर्ज पर सूबे की सियासत और नौकरशाहों के मिजाज में भी लगता है अब बदलाव आने लगा है। दरअसल सूबे की सरकार और उसके कुछ विधायक खुद को लेकर या अपनों को लेकर अब कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अब किसी नौकरशाह पर कोई विधायक खुद वार करे या फिर उसके अपने करें, किरकिरी तो हुकूमत की ही होती है और इस वक्त हो भी रही है। अब हुकूमत के सरदार भी क्या करें। एक तरफ चुनाव का वक्त सिमट कर करीब आ रहा है तो दूसरी तरफ उनके अपने ही उनकी सियासी खिलाफत करने में जुट गए हैं। इस मसले पर पूरी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के उस बयान के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तक जिन नुमाइंदों को कुर्सी मिल चुकी है वो कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करने में जुटे हैं। दरअसल कल के अपने टोंक दौरे पर रहे पायलट ने साफ कर दिया कि अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव भी 4 महीने बाद यानी अगस्त में होना है, तो उससे पहले सूबे में संगठन स्तर पर जो भी होना बाकी है उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। तो जाहिर है कि अब इन 4 महीनों में राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचलें बढ़ना तय है, और जब सियासी हलचलें बढ़ती है तो फिर बवाल भी मचता है और बवाल मच भी सकता है। दरअसल इस बार चर्चाएं ये भी हैं कि चाहे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने राजस्थान छोड़ने से इनकार कर दिया हो, लेकिन हो सकता है कि गहलोत की अब अगली कुर्सी एआईसीसी प्रेसिडेंट के रूप में दिल्ली में ही लगे। खैर, अभी इस सियासी पिक्चर की शूटिंग में थोड़ा वक्त बाकी है और फिर आपको कुछ वक्त बाद बताएंगे कि आखिर इसके बाद राजस्थान की हुकूमत की तस्वीर कैसी हो सकती है। लेकिन जो भी हो, लगता तो यह भी है कि पायलट भी अब दूर की कौड़ी खेल रहे हैं। खैर, सियासत में कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। तो अब चलिए अब आते हैं मूल मुद्दे पर, जिस पर हमने बात शुरू की थी। दरअसल यहां बात हो रही थी हुकूमत और नौकरशाहों के टकराव के बीच की। अब देखिए, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है सरकारी अधिकारियों से मारपीट के मामले में उबाल आया, बड़ी चर्चाएं हुई। तो फिर क्या हुआ, सूबे के मुखिया को भी बोलना पड़ा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई कार्रवाई होगी। दरअसल इस घटना के बाद गहलोत ने कह दिया कि बाड़ी धौलपुर में बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ मारपीट की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि अपनी ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों से इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो वे अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। जब कोविड के दौरान हम सब घरों में रहना चाहते थे, तब सरकारी कर्मचारियों ने अपने जीवन तक को दांव पर लगाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था बनाने का काम किया था। अत्यावश्यक सेवाओं जैसे बिजली, जल विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का काम अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है, परंतु चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे इन कर्मचारियों के साथ मारपीट कर कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। राज्य सरकार अपने कर्मठ अधिकारियों को पूर्ण संरक्षण देगी। भविष्य में भी ऐसी घटनाओं के लिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। दरअसल ये सीएम अशोक गहलोत का वो बयान है जो आज सामने आया। तो जाहिर है सीएम ने सीधे संकेत दे दिए हैं कि कोई भी हो, इस तरह का गुनाह करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल इस तरह की कहानी कोई नई नहीं, पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या बयानों से किसी को इंसाफ मिल पाएगा या फिर कुछ करना ही जरूरी होगा। बहरहाल ये राजस्थान की सियासत है, चुनाव का वक्त नजदीक है, विपक्ष अपने पासे फेंक रहा है और सत्ता के कुनबे में एक दूसरे को कुरेदने की हरकतें जारी है। लेकिन जो भी हो, जाहिर है इस सब का असर अगले साल भी देखने को तो मिल ही सकता है, यकीन मानिए। नमस्कार।